ये आपको दिया हुआ है, यहां से हमने एक लाइन लगा दी आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2p माइनस वन इंटू एक्स प्लस p माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2p प्लस वन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, y प्लस 3x माइनस वन। पहले x वाला टर्म आता है तो हम 3x लिखेंगे, और y के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, और माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहां से आ जाएगा a1 कितना, x का कोफिशिएंट 2p माइनस वन, और y का कोफिशिएंट b1 होता है तो b1 कितना आ जाएगा, p माइनस वन, और इसको ब्रैकेट लगाइए और यहां से c1 कितना आ जाएगा, 2p प्लस वन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट राइट हैंड साइड है c1, तो सेकंड का भी राइट हैंड साइड होना चाहिए, है ना। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यहां पर देखो, ये a2 कितना हो गया 3, ठीक, b2 कितना हो गया, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यहां, और c2 जो हो गया आपका, अगर आपने माइनस वन ले लिया तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कांस्टेंट राइट हैंड साइड था तो इसको भी राइट हैंड साइड भेज दो, यानी कि इस इक्वेशन को पहले आप ऐसे बना लो, 3x प्लस वाई और माइनस वन को राइट में तो प्लस वन हो जाएगा। अब जाके c2 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस वन आएगी, ना कि माइनस वन। ठीक, नाउ अब उसने बोला हैव नो सॉल्यूशन। ओके, तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप तैयार हैं रफ वर्क में? क्वेश्चन सुनिए, इसी को देख के बताना है, नो सॉल्यूशन का केस, केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बताइएगा, a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है? यस और नो बताइए। यस सर, यस। दूसरा सुनिएगा, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यस और नो? यस सर। चेक कर लो, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं। अब ध्यान सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये बताइए a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के। अब b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो a1 अपॉन a2 भी तो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। बताओ, मानते हो कि नहीं? बोलो। और जिसको भरोसा नहीं आप चेक कर लो भाई, b1 अपॉन b2 की जगह आप वापस क्या लिख सकते हो, a1 बाई a2। यहां पे देखो, ये जो नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है, इसमें आप b1 अपॉन b2 की जगह वापस क्या लिख सकते हो, क्योंकि b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, a1 बाई a2। तो b1 अपॉन b2 की जगह आप a1 बाई a2 भी तो लिख सकते हो, विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यस सर। और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 भी तो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी कि जब भी नो सॉल्यूशन का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको 3 बार सॉल्व करना है। पहले a1 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। उसके बाद क्या करोगे, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उसके बाद आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कहने का ये मतलब है कि, कहने का क्या मतलब बता तो दिया अब सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई डाउट है बताइए? अब वैल्यू रखो और आपको दिखाता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2p माइनस वन बाय a2 कितना है 3 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b1 कितना है p माइनस वन, और b2 कितना है 1, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। c1 कितना है 2p प्लस वन, और c2 कितना है 1। इतना लिखना आया, इतना लिखना आया, बताइए। फिर आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा। हाँ, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात।
वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल वाले को तो सॉल्व करोगे, इसको स्टेप नंबर 1 ये तो आप करोगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। कहने का मतलब है सर हम इसको तो सॉल्व करेंगे, मतलब 2p - 1/3 इज इक्वल्स टू p - 1/1। एक काम ये करना है आपको, ठीक। दूसरा काम आपको ये करना है कि इन दोनों को लेके नॉट इक्वल टू करना है। चेक कर लो, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करना है, समझ गए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, p - 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 2p + 1/1। और तीसरा काम आपको क्या करना है बच्चों, बताइए, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये आपको तीसरा काम करना है। यानी कि आपको पहले इन दोनों को कनेक्ट करना है इक्वलिटी में, फिर आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है नॉट इक्वलिटी में, फिर आपको स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले को भी नॉट इक्वल टू करना है। बताइए, 3 काम आपको इस क्वेश्चन में करने होते हैं, नो सॉल्यूशन में। सो 2p - 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू, हाँ, इज नॉट इक्वल्स टू 2p + 1/3। ऐसा क्यों करते हैं वो सुनो। ऐसा हम इसलिए करते हैं, यहां से जो p की वैल्यू आएगी हम चेक करेंगे, ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इक्वेलिटी से जो p की वैल्यू आएगी हम चेक करेंगे कि सेकेंड और थर्ड पार्ट में जब हमने नॉट इक्वल टू के केसेस करे तो ये मना करेगा ना भाई। बात समझो, एग्जांपल के तौर पे, अब कॉन्सेप्ट समझना। मान लो कि यहां क्वाड्रेटिक बन जाए, मान लो यहां पर p में क्वाड्रेटिक बन जाए और p के 2 वैल्यूज आ जाए। p में अगर क्वाड्रेटिक बन गया, यहां तो नहीं बन रहा है, अगर एग्जाम में ऐसा उसने दिया कि यहां से p की क्वाड्रेटिक बन गई और p की 2 वैल्यूज आ गई, मान लो क्या आ गई, -6 और 4। फिर इसको आपने सॉल्व किया तो इसने बोला p इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है p -2 नहीं होना चाहिए, तो ये और ये तो हो सकता है। अब आपको ये चेक करना है कि थर्ड वाला क्या कह रहा है। अगर इसने बोल दिया p इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले में 4 आया था उसको इग्नोर करना है, समझे। यानी कि सेकंड वाला थर्ड वाला ये बताता है कि p की कौन सी वैल्यू नहीं लेनी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। आया? तो 3 बार सॉल्व करेंगे, हाँ 3 बार सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बस जस्ट, है ना। अब इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से ये लीनियर बनाएगा, p की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां से p की क्वाड्रेटिक बन सकती है, मतलब नीचे यहां p लिखा होगा ऐसे करके, तो क्रॉस कराओगे तो p की 2 वैल्यूज आएंगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं पहला काम करने जा रहा हूं, मतलब यहां से p की जो वैल्यू आएगी हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि इन दोनों में वो नॉट, मतलब p इज नॉट इक्वल्स टू तो नहीं आ रहा, मतलब वो वैल्यू हमें रिजेक्ट तो नहीं करनी है। हाँ अब बताओ क्या डाउट है, बताइए। थर्ड वाला सॉल्विंग है, उसमें 2p + 1/1 है, आपने जो लिखा है। कहां पर थर्ड वाला? थर्ड अच्छा हाँ, 2p - 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2p + 1/1 होगा। तो अब मैं फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करने जा रहा हूं। 2p - 1 क्या था, 2p - 1/3 इज इक्वल्स टू p - 1/3, सॉरी p - 1/1। इसको ब्रैकेट में लो, इसको ब्रैकेट में लो, क्रॉस कराओ तो 3 इंटू p - 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2p - 1। यहां से आएगा 3 इंटू p 3p माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ये इतना ही आ जाएगा ना, 2p - 1। यहां से निकालोगे 2p इधर आएगा, सो 3p माइनस 2p इज इक्वल्स टू -1, और ये उधर जाएगा, सो +3। तो 3p - 2p p इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 - 1 2, p की वैल्यू 2 आ गई है। लेकिन हमें चेक करना है कि कहीं वो सेकेंड और थर्ड कंडीशन में p की वैल्यू 2 लेने के लिए मना तो नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो सेकेंड और थर्ड कंडीशन में p इज नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया, अरे भाई मान लो कि सेकेंड या थर्ड किसी में से भी अगर p इज नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया, तो इसका मतलब हम 2 को भी नहीं ले सकते, मतलब कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट फॉर विच द गिवन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि फर्स्ट वाले से क्या पता जो आंसर आया है सेकेंड या थर्ड वाले में कंडीशन में अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो इसका मतलब p की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी जिसके लिए सिस्टम का नो सॉल्यूशन पॉसिबल हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अब मैं सेकेंड नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट थी कंडीशन इक्वलिटी वाली, अब नॉट इक्वलिटी वाली कंडीशन, p - 1/1, हाँ, p - 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू
2p प्लस 1/1। अब देखो इतना तो आप लोगों को पता है कि p माइनस 1/1 p माइनस 1 ही हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं। इज नॉट इक्वल्स टू 2p प्लस 1/1 2p प्लस 1। और इसको हम इक्वेलिटी की तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हम इक्वेलिटी को करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। p, ये 2p इधर लेके आओगे तो माइनस 2p, बस बीच में नॉट इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल की जगह नॉट इक्वल टू लगाएंगे, और -1 उधर जाएगा तो उधर +1 तो पहले से ही था, और -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। p माइनस 2p माइनस p नॉट इक्वल टू 1 + 1 2, माइनस उधर जाएगा तो p इज नॉट इक्वल्स टू -2। माइनस उधर कैसे गया, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस p हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा, तो p इज नॉट इक्वल्स टू -2। तो इसने क्या बोला कि -2 नहीं लेना है, पर हम 2 तो ले सकते हैं ना। अब हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। 2p माइनस 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2p प्लस 1/1। ठीक, अब देखो कैसे होगा, ये हो गया 2p माइनस 1/3, बस बीच में नॉट इक्वल टू लगेगा और कोई बात नहीं है। अभी मैं इसमें डिस्कशन भी करूंगा इंपॉर्टेंट। यहां से होगा 2p प्लस 1/1 के नीचे 2p प्लस 1/1 होगा तो 2p प्लस 1 ही होगा, ये 3 इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा 2p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 2p प्लस 1। यहां से होगा 2p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3 2 जा 6p प्लस 3 1 जा 3। अब यहां से 2p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 6p प्लस 3, 6p इधर आएगा, सो 2p माइनस 6p इज नॉट इक्वल्स टू, ये +3 बचा, -1 उधर जाएगा तो +1, -4p इज नॉट इक्वल्स टू 4। ये अब आपको पता है 4 -4 से उधर डिवाइड लगा दोगे तो p इज नॉट इक्वल्स टू 4/-4, -1 आ जाएगा यहाँ से, p इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन p -1 के इक्वल नहीं है, तो 2 तो हो सकता है, यानी कि फाइनल आंसर यही है आपका। ठीक, इन केस अगर सेकंड कंडीशन में वो बोल देता p इज नॉट इक्वल्स टू 2, तब हम आंसर या और का मतलब या तो थर्ड कंडीशन में p इज नॉट इक्वल्स टू 2 आ जाता, तब हम क्या करते, यहां से p इज इक्वल्स टू 2, और सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, दोनों में से कहीं पर भी अगर वो मना कर देता कि p की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, p इज नॉट इक्वल्स टू 2, तब हम बोलते क्या, तब हम क्या आंसर लिखते, इन केस, ये डिस्कशन है बस, अगर ऐसा हो जाएगा एग्जाम में तो हम बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ p exist, there is no value of p exist for which, हालांकि ऐसा होगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी, फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक, ये डिस्कशन है बस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।